वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सबके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। एचपीएससी ने जो बॉटनी का इंटरव्यू कराया था 15 से 17 तक, यानी 15 से स्टार्ट हुआ था और आज तक हुआ है। आज जो 2 बजे उनका लास्ट वो था, उनका रिपोर्टिंग टाइम, उनका इंटरव्यू आज हुआ है। और आज ही इन्होंने क्या किया है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू दिया है उनके मार्क्स, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के मिला के वो मार्क्स जो है इन्होंने बता दिए हैं। और उसकी पीडीएफ पूरी इन्होंने क्या किया है, अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। आप इनके सिंपली एचपीएससी की वेबसाइट पे जाके और व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मार्क्स एंड क्राइटेरिया वाले सेक्शन से भी आप इनका जो रोल नंबर वाइज मार्क्स है कैंडिडेट्स के वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको पता है कि जो टोटल जो कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू में वो 204 कैंडिडेट्स थे इंटरव्यू के लिए। और उन 204 कैंडिडेट्स में से 204 का जो रिजल्ट है वो आ गया है। उसमें से 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका रिजल्ट रोक लिया गया है कोर्ट केस की वजह से। और उनका हो सकता है थोड़े टाइम में, जब उनका कोर्ट केस जो है वो फाइनल हो जाए कोर्ट से, तब उसके बाद उनका रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी जितने कैंडिडेट्स हैं उनके जितने भी मार्क्स इन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में स्कोर किया हो या इंटरव्यू में स्कोर किया हो, दोनों का इन्होंने मार्क्स दे दिया। अगर हम बात करें कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में, तो वो है अस्मिता सैनी, जो जनरल या अनरिजर्व में है। इनको 88.75 मार्क्स मिला था आउट ऑफ 150 सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। और इनको जो मार्क्स मिला इंटरव्यू में वो 9 है। ये हाईएस्ट जो है इंटरव्यू में मार्क्स है 9 आउट ऑफ 12.5। आपको पता है कि एचपीएससी ने अपने एडवर्टीजमेंट में बताया था कि जो इनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा वो 150 मार्क्स का होगा, लेकिन उस 150 मार्क्स को ये क्या करेंगे 87.5 मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो उन्होंने 87.5 मार्क्स में कन्वर्ट किया जितना भी स्कोर किया है कैंडिडेट्स ने। और उसके बाद जो बाकी बचा 12.5 है उसका इंटरव्यू कराया। और उस 12.5 में इंटरव्यू में लोगों को 4, 5, 8, 9 हाईएस्ट दिया है बॉटनी के इंटरव्यू में। तो ये आप सबके लिए एक न्यूज थी। और 7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कोर्ट केस के बाद उनका रोक दिया गया है। हो सकता है अब क्या होगा कि जो आपकी लिस्ट भी आ गई, सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो अब सीट के जितनी सीट हैं, मान लीजिए 100 सीट है, तो उन मेरिट के अकॉर्डिंग उन 100 स्टूडेंट्स का क्या होगा, सिलेक्शन जो लिस्ट है फाइनल लिस्ट वो आएगी। हो सकता है 1-2 दिन में ही वो लिस्ट आ जाए, या कोर्ट केस का इंतजार करें। हमें लग रहा है कि कोर्ट केस का तो इंतजार नहीं करेंगे कि ये जो 7 लोग हैं हो सकता है इतनी सीट रोक के और क्या करें, बाकी जो लोग होंगे, जितनी सीटें होंगी बाकी लोगों के लिए, वो उन लोगों को अलॉट कर देंगे और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उतने उतने कैंडिडेट्स का। और कुछ हो सकता है वेटिंग लिस्ट में भी रखें 10-15 लोग हर कैटेगरी के हिसाब से, 10, 5 लोग, 8 लोग, ऐसे हर कैटेगरी वाइज ये वेटिंग लिस्ट में रखें। तो हो सकता है 1-2 दिन में ही इनका फाइनल लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि इनका काम बहुत तेजी से होता है। आपको भी पता है कि जैसे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हुआ तुरंत इंटरव्यू हो गया, तुरंत इसका रिजल्ट भी आ गया आपका इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का। मार्क्स भी आपको पता चल गया कितने मार्क्स हैं, मेरिट भी आपको पता चल गई। अब मेरिट के अकॉर्डिंग आप खुद पता लगा लोगे, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है, आपके मार्क्स आप पता लगा लोगे कि आपसे ऊपर कितने हैं, तो आपको तुरंत ये हो जाएगा कि हाँ हम श्योर हैं अपनी कैटेगरी में हमारा सिलेक्शन होगा। और कैटेगरी वाइज सीट कितनी है ये आपकी इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप उस पर अवेलेबल है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो ये आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। आप जो है अपना बता सकते हो कि आपका हुआ या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कितने मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन हो, मतलब फाइनल हो रहा है या नहीं। आउट ऑफ जो इन्होंने मार्क्स दिए हैं 100, उसमें से आपके कितने मार्क्स हैं ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।